चारधाम देवस्थानम एक्ट मामले में उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत मिली। नैनीताल हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी को झटका देते हुए अधिनियम को संवैधानिक करार दिया। इस याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी ने देवस्थानम एक्ट को खारिज करने की मांग की थी। बता दें कि तीर्थ पुरोहित समाज में देवस्थानम एक्ट के लागू होने के बाद से नाराजगी थी, जिसके बाद 30 रोहित समाज की तरफ से हाईकोर्ट में भाजपा के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने इस एक्ट को खारिज करने की याचिका हाईकोर्ट में डाली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट में आज इस याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना जो पक्ष रखा, उसे हाईकोर्ट ने सही ठहराते हुए फैसला सुनाया। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस देवस्थानम एक्ट का विरोध पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित था, जिसके कारण ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि किसी भी तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के अब हकूकों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी और कुछ दिन पहले उसका निर्णय न्यायालय द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था और आज इसको ओपन किया गया है। हम देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में जो आज निर्णय हुआ है, उसके लिए हम माननीय न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं, उनके इस निर्णय का। सरकार की जो इच्छा थी, चारधाम बोर्ड बनाने के पीछे जो भावनाएं थी, उस पर एक तरह से न्यायालय ने मोहर लगाई है और हमने शुरू से ये कहा कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड हम आने वाली भविष्य की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, व्यवस्थाओं से संबंधित हों, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हों, देवस्थानों के संरक्षण की दृष्टि से हो, उनके डेवलपमेंट की दृष्टि से हो, यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से हो, इसलिए ये बोर्ड बनाया जा रहा है। और यात्रा कैसे हमारी सुरक्षित हो सकती है, इन सब बातों का ख्याल रखा गया। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा फैसला आने पर उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने भी खुशी जाहिर की। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो भी दुविधा अब तक थी वो समाप्त हो गई। जाहिर है कि अब सुब्रमण्यम स्वामी जी को जवाब मिल गया होगा। चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर जो जजमेंट हाईकोर्ट ने रिजर्व रखा था वो आ गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ और निश्चित रूप में हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और हम अब निश्चित रूप में चार धामों को विकसित करेंगे। इसमें और भी यात्रियों को सुविधा मिले, ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि उनकी यात्रा सुगम और सरल हो। जो दुविधा का वातावरण था वो समाप्त हो गया है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में स्वामी जी को अब उनका जवाब मिल गया है और हम निश्चित रूप में उत्तराखंड में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, हम यात्री आने शुरू हो जाएंगे और हम यात्रियों का जो है उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, कैरिंग कैपेसिटी को आगे बढ़ाएंगे, जिससे सरल और सुविधाजनक यात्रा लोग कर सकें चार धामों। कोर्ट के फैसले के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि वो इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखना होगा उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद चार धाम पंडा और पुरोहित समाज आगे क्या रणनीति बनाता है। फिलहाल उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला सरकार के पक्ष में आ गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।